नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान जगन्नाथ की कहानी। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के चारों धामों में से एक है। हर साल आषाढ़ माह में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ यात्रा का बहुत महत्व है। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान विराजमान है, जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को ये रथ यात्रा आरंभ होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान की वापसी के साथ यात्रा का समापन होता है। भगवान जगन्नाथ की प्राचीन कथा के अनुसार मध्य भारत में एक इंद्रदुम्न नाम के राजा रहते थे। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए तत्पर रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुँचे और राजा से बोले, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है, ये आपको पता लगाना होगा। राजा बोले, क्या आप सत्य कह रहे हैं ऋषिजन? यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। राजा अत्यंत आनंदित हो उठे और महल के पुजारी के भाई को आदेश दिया वह उड़ीसा जाकर नील माधव की खोज करे। राजा के आदेश अनुसार वह उड़ीसा भ्रमण पर निकल पड़े। बड़ी लंबी यात्रा के बाद जब वह उड़ीसा पहुंचे तो कुछ लोगों से उनको पता चला कि सबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफाओं के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। वे उनके पास गए और बोले, महाशय, आप मुझे देव पूजा का स्थान बताइए, मैं बड़े विश्वास के साथ आपके पास आया हूँ। उन्होंने बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, मुझे माफ़ करो। विद्यापति मन ही मन सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ। ऐसे ही वापस गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो उसी गांव में रुक गया। कुछ ही दिनों में विद्यापति को विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया। दोनों की शादी भी हो गई। कुछ दिनों बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, क्या तुम नील माधव की एक झलक दिखाने को अपने पिता से कह सकती हो? वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। ललिता बोली, ठीक है, पिताजी को आने दो, मैं बात करती हूँ। ललिता अपने पिता से बात करती है। तब विश्ववासु जी कहते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। विद्यापति मेरे साथ आंखों पर पट्टी बांध कर जाएगा। विद्यापति कहता है, ठीक है, लेकिन बड़ी चालाकी से वह अपने हाथ कुछ सरसों के दाने लेकर चलता है और गुप्त गुफा का रास्ता याद रखने के लिए रास्ते भर सरसों के दाने गिराता हुआ जाता है। गुप्त गुफा में पहुंचने पर जब विद्यापति ने नील माधव की छवि को देखा तो उन्हें देखता ही रह गया। अब वह वापस लौटा और राजा को सब कुछ बताया। तब राजा भी उनके दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े। लेकिन जब राजा विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे तब उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा बोले, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, प्रभु कहाँ गए? विद्यापति बोला, महाराज, मैंने यही उनके दर्शन किए थे, पता नहीं अब वे कहाँ अंतर्ध्यान हो गए। राजा निराश होकर अपने महल में लौट आए। उसी रात उनके सपने में भगवान विष्णु आए और बोले, राजन, तुम पुरी के तट पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो पानी में तैर रहा होगा। उसे लेकर आओ और उस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करो। राजा ने उनकी बात मानी और वे पुरी के समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ उन्हें सचमुच एक लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी राजा का कोई भी सेवक उसे नहीं उठा पाया। अंत में विश्वासवासु की सहायता से उस लट्ठे को महल में लाया गया। अब बहुत से कारीगरों को बुलाया गया और उस लकड़ी के लट्ठे को दिखाया, लेकिन कोई भी कारीगर नील माधव की छवि को नहीं तराश पा रहा था। इससे भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो, वो इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान के कहे अनुसार राजा ने विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तब वे सबके समक्ष एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले, राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कुछ ही दिनों में तराश कर तैयार कर दूंगा, लेकिन मैं ये कार्य अकेले में एक बंद कक्ष में करूँगा। अगर किसी ने भी मेरा कार्य पूरा होने से पहले मेरे कक्ष को खोला तो मैं कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा बोले, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, कृपा करके आप कार्य को आरंभ कीजिए।
और फिर भगवान विश्वकर्मा जी ने कक्ष के द्वार बंद कर लिए और अपने कार्य में लग गए। लोगों को उस कमरे से सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़ी की आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन 15 दिनों के बाद जब रानी को कमरे से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, तब वो घबरा गई और राजा से बोली, महाराज, जिस कक्ष में मूर्ति बनाने का कार्य चल रहा था, वहाँ से अब कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। कहीं वह बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया? आप एक बार कक्ष को खोलकर देख लीजिए, कहीं हमारे सिर कोई पाप ना लग जाए। महाराज बोले, पर रानी, उन्होंने हमसे यही शर्त रखी थी कि 21 दिनों से पहले कोई उनका कक्ष ना खोले। महारानी बोली, ऐसे भी तो हम चिंता में हैं, कक्ष को बिना खोले तो कुछ पता नहीं चलेगा। रानी ने राजा से द्वार खोलने की जिद की। आखिर में द्वार खोला गया। राजा के द्वार खोलते ही वे बूढ़े कारीगर बने भगवान विष्णु वहां से गायब हो गए और अपने पीछे आदि बनी 3 मूर्ति छोड़ गए। राजा को इस बात से बहुत दुख पहुंचा कि उन्होंने विश्वकर्मा जी की बात को नहीं माना और शर्त के नियम को तोड़ दिया। इसी कारण भगवान जगन्नाथ जी की हाथ और पांव आधे बने हुए हैं। राजा ने उसी रूप में उन मूर्तियों की स्थापना की जो आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। प्रभु जगन्नाथ को भी बुखार होता है, उनको भी दवाई दी जाती है। कभी कभी वो ठीक हो जाते हैं और कभी नहीं। उनका पुनर्जन्म होता है जिसे नवपेवर कहा जाता है, जो हर 8 साल, 12 साल और 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों उड़ीसा सरकार अधिकार का ऐलान करती है और कुछ खास पुजारी अपनी आंखों पे लाल कपड़ा और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमय चीज को निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ब्रह्म जो जीवन का प्रमाण देता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, वैसे ही प्रभु जगन्नाथ के शरीर में ब्रह्म या परमात्मा रहते हैं। यही कारण है कि प्रभु जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर जी हैं। भक्तों की पुकार सुनते हैं, समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जगन्नाथ मंदिर में ऊपर लाल ध्वज सदा ही हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। प्रतिदिन सायंकाल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा बदला जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तब बहेली ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण का देह आग में जला नहीं था, जिस वजह से हृदय को लकड़ी के गुच्छे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जो फिर बहते बहते पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा और फिर राजा इंद्रदुम्न ने उसे वहां से प्राप्त कर प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण करवाया। जय जगन्नाथ महाराज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।